नमस्कार, एक्शन टुडे 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मेघा छेत्री। देखिए मेरे साथ आज की ताज़ा खबरें। त्योहारी सीजन को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग आम जनता से लगातार भीड़ न जाने की अपील कर रहा है। जिला अस्पताल के सीएमएस मनोज उप्रेती ने कहा कि देखिए, आदमी को जितना भी जो त्योहारी सीजन में इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है, और खास करके जो मास्क लगाना, हाथ धोना है ना, और दूरी बना करके रखना, इसका बहुत जो है ये इसका पालन किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना कम हो सके उतना कम खरीदारी करें इस समय, और ख़ास करके खाने की चीज़ों से, खुली हुई चीज़ों से जितना बच सकते हैं वो बचें। नगर निगम प्रशासन द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान को नगर निगम की परिसर में HDFC बैंक और UNDP के साथ मिलकर आज शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक और पॉलिथीन लाकर मास्क प्राप्त कर सकता है। यह अभियान दिनांक 3 नवंबर से आगामी 15 दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों में जैसे गांधी पार्क, पैसिफिक मॉल, नगर निगम देहरादून कार्यालय और कई कॉलोनियों में चलाया जाएगा। उप नगर आयुक्त रोहताश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम और HDFC बैंक और आपके UNDP के संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है कि पॉलीथीन लाओ 100 ग्राम से अधिक और एक मास्क पाओ। ये योजना इसलिए चलाई गई कि आपको पता ही है कि इस समय कोविड-19 काफ़ी महामारी बीमारी फैल रही है। इससे एक लोगों में जैसे अवेयरनेस के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम मास्क नहीं चेंज कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है जो 15 दिन कंटिन्यू चलेगी कि 100 ग्राम से अधिक जो आप पॉलीथीन लाएंगे और उसको हम मास्क फ्री देंगे। इससे हमारे शहर की सफाई व्यवस्था में जो सुधार भी आएगा, क्योंकि पॉलीथीन अक्सर लोग उपयोग करके कूड़े में, कचरे में फेंक देते हैं। चाहे वो किस तरह की पॉलीथीन हो, कोई भी व्यक्ति लाए, चाहे वो कचरे से निकाल के लाए, कहीं से भी लाए, हमारे स्टॉल जो हमने कियोस्क लगा रखा है उस पर हमको वो उपलब्ध कराएगा तो एक मास्क हम लोग उसको फ्री देंगे। यदि उसी मात्रा में, अधिक मात्रा में लाएगा तो उस तरह से उनको और उपलब्ध कराया जाएगा। तो नगर निगम के अलावा कहाँ है इस तरह के स्टॉल लगेंगे? अभी हमने आज नगर निगम की तरफ से शुरुआत करी है इस कार्यालय से। अन्य स्थानों पर भी हम लोग इसको लागू कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत कलेक्ट्रेट को तोड़कर नया कलेक्ट्रेट बनाने की योजना चल रही है। वहीं पुराने शहीद स्मारक को तोड़कर नया शहीद स्मारक के निर्माण का भी प्रस्ताव आया था, लेकिन सभी आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक को ना छोड़ने की बात की है। आज आंदोलनकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुख्य सचिव ने आश्वासन देते हुए जिला अधिकारी से मिलने के लिए कहा था। आंदोलनकारियों ने DM को ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कि ये हमारी अस्मिता स्वयं जुड़ा स्थान है, हम इन्हें नहीं टूटने देंगे। वहीं जिलाधिकारी आश्वासन दिया था कि इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। वहीं प्रदीप कुकरेती आंदोलनकारी ने कहा करने की बात आती है, आपने भी मुख्य सचिव से वार्ता करी, क्या उनकी तरफ से सुझाव आया? देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि स्मार्ट सिटी के तहत जो स्मार्ट कलेक्ट्रेट बनना है और उसमें हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उस राज्य प्रत्येक उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम केंद्र बिंदु रहा उत्तर कचहरी परिसर में शहीद स्मारक, उसमें हमने खून पसीने से सींच कर रात को दिया जलाकर हमने तमाम वहाँ पे उस तख्त और तंबू को बचाने के लिए कितने लाठीचार्ज वहाँ पे हुए। हमारे पूर्व विधायक दिवंगत स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा जी जैसे लोग वहाँ पे घायल हुए और कई लोग आज जो रोजगार में हैं तो उसी घायल के परिणति के तहत ही उस दायरे में आए। तो जिस प्रकार से ये अफवाहें थी, कल हमारी जिला प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, हमने कहा हम शहीद स्मारक को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हम चाहे 1994 दोबारा करना पड़े, हम उस स्थान को, पवित्र स्थान है, हमारा शहीदों की स्मृति का वो है, हम उसको नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। और आज हमारी मुख्य सचिव जी से वार्ता हुई, मुख्य सचिव ने भी ये कहा कि बिना राज्य आंदोलनकारियों की सहमति के हम कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे। उन्होंने तत्काल जो है जिलाधिकारी को अपना जो है फोन किया और जिलाधिकारी को कहा कि आप इस बारे में इनसे बात करें। और फिर उसके बाद हम जिलाधिकारी से बात करते हुए जिलाधिकारी ने भी यही बात कही कि ऐसे अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हुई हैं, हम केवल एक सपना लेके चल रहे थे कि हमारी कल्पना थी कि हम एक अच्छा सा शहीद स्मारक बनाएं, लेकिन हमने कहा कि हमारी अस्मिता उसी स्थान से जुड़ी हुई है। जलियांवाला बाग का जो स्थान है, राम मंदिर का जो भावनात्मक जो स्थान है, वही स्थान हमारे लिए उस शहीद स्मारक का है। वो आप कहीं भी बना दें, उस चीज की मूल जो व्यवस्था है, मूल जो धारणा है, उससे इतर हम कुछ नहीं, चाहे हमें उसके लिए अपनी जान देनी पड़े, हम उस स्थान को इतर कहीं हिलने नहीं देंगे।
तो उसमें जिलाधिकारी और मुख्य सचिव ने अभी सकारात्मक जो हमें वो दिया है। मैं आभारी हूं कि वो इस बात की हमारी भावनाओं से अवगत हुए और समझे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हमारे धर्मपुर के स्थानीय विधायक, उन्होंने भी इसमें जो है सकारात्मक दृष्टि से बात करी है। उन्होंने कहा कि वो हमारा मूल बिंदु था आंदोलन का, उस स्थान को हम नहीं हटने देंगे। खबर देहरादून से है, जहां देश के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल में भारत सरकार ने 108 पुलिस विभाग, फायर विभाग को एक ही नंबर से जोड़ने के निर्देश सभी राज्यों को दिए हैं, जिससे कि पुलिस, फायर, आपातकालीन 108 एक ही समय पर आपातकाल घटना पर जा सकेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 112 नया नंबर जारी किया है। वहीं 108 प्रभारी अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि लगता नहीं 112 जब तक वहाँ पहुँचेगा और समझेगा तब तक काफी दिक्कत होगी। नहीं, इसका हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशन निकालेंगे कि यदि 108 पे भी कॉल करेगी तो सेम प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगी कॉल। ऐसा नहीं होगा कि 108 करने पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। लेकिन भविष्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि एक ही इमरजेंसी नंबर रहे 112। जी, जो 112 से हमारा कंट्रोल रूम 101 नंबर है, उसको जो है 112 से जोड़ दिया गया है और फायर स्टेशन पर एमडीटी का प्रयोग कराया जा रहा है। एमडीटी के द्वारा, उनके द्वारा जितने भी मैसेज होते हैं वो हमको मिलते रहते हैं और हमारे द्वारा जो मैसेज हैं उनको आदान प्रदान होते रहते हैं। राजधानी देहरादून में अब एक भी डेंगू का मामला सामने नहीं आया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। दरअसल में देहरादून में सीएमओ अनूप डिमरी ने कहा कि विभाग लगातार डेंगू को लेकर राजधानी देहरादून में जन जागरूक अभियान चल रहा है। साथ ही सीएमओ ने कहा कि विगत वर्ष डेंगू से 6 लोगों को जरूर अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही सीएमओ अनूप डिमरी ने कहा कि हमारी टीम प्रतिदिन, हमारी पूरी टीम लगी हुई है पूरे क्षेत्रों में और विगत वर्ष जहां अभी तक 6 मामले हमारे पास डेंगू के अभी आ चुके थे और 6 मृत्यु हुई थी अभी तक। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे विभाग की पूरी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और इसका जनता भी धन्यवाद की पात्र है कि उसमें भी जागरूक होकर के जो उनको जानकारियां दी जा रही है उसका वो पालन कर रहे हैं, जिस वजह से कि जो है डेंगू का अभी तक कोई प्रकोप अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि केस नहीं आया तो हम आराम से बैठ जाए। हमारी पूरी टीम प्रतिदिन के हिसाब से जगह जगह उनके लार्वा ढूंढ के, उनको मार के, पानी जहां इकट्ठा है उसको करके लोगों को जन जागरूक करके और इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल एक्शन टुडे 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।